Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine and doing well. Welcome back to my YouTube channel Education Hub Online with Itrat Rasool. Today I'm going to discuss about the rest part of the Unit 4, which is code mixing. As you know, the title of this chapter is code switching and code mixing, and right now I'm discussing about second part of this lecture series. Okay, so let's start. सो व्हाट्स द कोड मिक्सिंग इज़ कोड मिक्सिंग वो होता है कि जब हम वर्ड्स को या फ्रेजेस को मिक्स करते हैं सेंटेंसेस में एक ज़ुबान से लेके दूसरी ज़ुबान में और एक सिंगल ही कन्वर्सेशन में ये मिक्सिंग हो रही होती है. It's like combining ingredients from different recipes to create a new dish. मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि हम दो डिशेस की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कंबाइन करें और एक न्यू जो है डिश क्रिएट करें. Unlike code switching की तरह विच इज़ स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेजेस, जो कि ऐसा है कि हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर जाते हैं. कोड मिक्सिंग जो है ना वो क्या, वो ब्लेंड्स है, ब्लेंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज के अंदर दूसरी लैंग्वेज को ब्लेंड किया जाता है. इट्स ऑफन अनइंटेंशनल एंड हैपन्स इन फॉर्मल कन्वर्सेशन. जैसे हम फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं, उस दौरान हम बात करते करते एक से दूसरी ज़ुबान में शिफ्ट कर लेते हैं. मतलब सम टाइम हम मस्ती में अगर किसी को नंबर दे रहे हो या पूछ रहे हो तो हम बोलते हैं ना, अगला बंदा बोलता है 1, फिर दूसरा कहता है 1, तो वो बोलता है 2, तो वो कहता है 2. ये वो सीन है कि हम मिक्सिंग कर रहे हैं ना, उर्दू इंग्लिश की मिक्सिंग ही तो हो रही है. इमेजिन यू आर स्पीकिंग, आप सपोज कर लें कि आप एक ज़ुबान बोल रहे हैं, बट यू बोरो ए फ्यू वर्ड्स फ्रॉम अनदर लैंग्वेज. लेकिन आपने क्या किया, कुछ लफ्ज़ जो हैं दूसरी ज़ुबान से उधार ले लिए, बिकॉज यू कैन थिंक ऑफ द राइट वर्ड्स इन द लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग. क्योंकि आपको लगता है कि आप जो लफ्ज़ से एक्सप्लेन करना चाह रहे हो जिस बात को, वो आपकी नेटिव लैंग्वेज के थ्रू आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, जिसकी वजह से आप या तो इंग्लिश का यूज़ करोगे, या अगर आप की नेटिव लैंग्वेज कुछ और है तो आप अपने उस हिसाब से डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. दैट्स कोड मिक्सिंग, इसको हम कोड मिक्सिंग कहते हैं. बोथ कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग हैपन इन स्पोकन लैंग्वेज. अब ये जो है ना कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग, ये सिर्फ किस वक्त होती है, सिर्फ बोलते वक्त, ओरल है ये. बट दे आर लेस कॉमन इन राइटिंग, जबकि ऐसा लिखा नहीं जाता, विच इज़ यूजुअली मोर फॉर्मल. क्योंकि लिखते वक्त तो हमने फॉर्मल वे में ही लिखना होता है. हम डबल जो है बायलिंगुअल होके या मल्टीलिंगुअल होके उसको नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते, स्पेशली जब हम कुछ लिख रहे हैं. However, writers might use code mixing for humor or emphasizes. यानी किसी बात को ज़ोर डालना हो या किसी बात में कुछ रिडिकुलनेस दिखानी हो, तो उस ड्यूरेशन में राइटर्स जो है कोड मिक्सिंग को यूज़ करते हैं. अब चलते हैं जी फीचर्स ऑफ कोड मिक्सिंग की तरफ. तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है मोस्ट कॉमन इन नाउन्स. कोड मिक्स्ड वर्ड्स आर मोस्टली नाउन्स. अब जो कोड मिक्स्ड वर्ड होते हैं वो मोस्टली कौन से वर्ड्स होते हैं, वो वाले वर्ड्स हैं जो कि नाउन हैं, जिनको वर्ब्स फॉलो कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स फॉलो कर रहे हैं और नाउन फ्रेजेस फॉलो कर रहे हैं. नॉट कल्चर स्पेसिफिक, यानी कोड मिक्सिंग जो है एक कॉमन फिनोमिना तो है, एवरीडे लैंग्वेज में तो यूज़ हो रहा है, लेकिन ये क्या है, कोई कल्चरल बैकग्राउंड नहीं शो करता. नेसेसरी फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन के लिए, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कोड मिक्सिंग का यूज़ करना, बिकॉज कोड मिक्सिंग इज़ यूज टू कन्वे एग्जैक्ट मीनिंग्स एंड नॉन्सेस, स्पेशली व्हेन अ वर्ड or phrases in one language better expresses the intended meaning. नेसेसरी इस वजह से है क्योंकि कोड मिक्सिंग जो है वो क्या करती है, एग्जैक्ट मीनिंग देती है, और जब एक लफ्ज़ या फिर एक फ्रेज़ को दूसरी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है, ताकि वो बेहतरीन तरीके से इंटेंडेड मीनिंग को एक्सप्लेन कर सके. नेक्स्ट वी हैव लेक्सिकल लेवल.
कोड मिक्सिंग अकर्स, कोड मिक्सिंग जो है दिखाई देती है एट द वर्ड और फ्रेज लेवल, जो या तो वर्ड लेवल की तरफ या तो वर्ड लेवल में दिखाई देती है या फ्रेज लेवल में। अनलाइक कोड स्विचिंग, जबकि जो कोड स्विचिंग है वो हमें एक लार्जर लैंग्वेज यूनिट में दिखाई देती है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, अब कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्या है कि कोड मिक्सिंग जो है इस्तेमाल की जाती है एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में टू कन्वे डिफरेंट एटीट्यूड सच एज प्रेज, अब्यूज और अफेक्शन। अच्छा, तो हम इसमें डिफरेंट फ्रेजेस को या वर्ड्स को यूज़ करते हैं ताकि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें, जैसे हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं या हम किसी को अब्यूज़ कर रहे हो या फिर हमारा किसी की तरफ अफेक्शनली भरना और उसको अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करना। यूज़फुल एफिक्सेशन, कोड मिक्सिंग क्या क्रिएट करता है, हाइब्रिडाइज्ड एलिमेंट क्रिएट करता है, जैसे कि पार्टी शर्टी वर्ड हो गया। दो जो वर्ड्स कंबाइन किए जाते हैं डिफरेंट लैंग्वेज से वो हाइब्रिडाइज्ड वर्ड कहलाते हैं। इसका हम लास्ट वाले फाइनल पार्ट में डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाइब्रिडाइज्ड लैंग्वेज क्या होती है और उसी में मैं आपको बताऊंगी कि हाइब्रिडाइज्ड एलिमेंट्स किनको कहते हैं। फॉलोज ओरिजिनल लैंग्वेज रूल्स, अब कोड मिक्सिंग जो है वो क्या होते हैं कि मिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं, ओबे करते हैं ग्रामेटिकल रूल्स को लैंग्वेज के जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए होते हैं। दीज फीचर्स, अब ये जो फीचर्स हैं क्या करते हैं, दीज फीचर्स हाईलाइट्स हाउ कोड मिक्सिंग इज़ अ नेचुरल एंड यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए कोड मिक्सिंग एक यूज़फुल और एक नेचुरल एस्पेक्ट है, ठीक है, जो अलाउ करता है स्पीकर को ताकि वो इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से प्रिसाइजली जो है कम्युनिकेट करे एवरीडे कन्वर्सेशन को। अब इसकी रीज़न क्या है कोड मिक्सिंग की, कोड मिक्सिंग हैपन्स फॉर वेरियस रीजंस, वैरायटी ऑफ रीजंस हैं जिसकी डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, कॉन्टेक्स्ट कैसा है, स्पीकर की इंटेंशंस कैसी हैं। बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स हैं वही इसको मिक्स लैंग्वेजेस में मतलब कि बात करेंगे, कोड मिक्सिंग उसको यूज़ करेंगे। कोड स्विचिंग में भी ऐसे ही होता है कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज, दो से ज़्यादा लैंग्वेज में स्विच किया जाए, या फिर इसी तरह से मिक्सिंग में भी ऐसा है कि दो से ज़्यादा ज़ुबानों में मिक्स किया जाए। इसके पर्पस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब जैसे कि स्पीकर के पास लिमिटेड वोकैबुलरी हो कि जब वो बात कर रहा था उसने जो वर्ड लिया है दूसरी लैंग्वेज से, उसको लगा कि शायद जिस ज़ुबान में वो बात कर रहे हैं वो उस ज़ुबान में इस तरह का वर्ड नहीं एक्सप्लेन कर सकता उसका बैकग्राउंड इंटेंशन को, इस वजह से उसने क्या किया, उसने दूसरी ज़ुबान से लफ्ज़ जो है उधार ले लिया। स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ चलते हैं। दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में क्या होता है, यूजिंग कोड मिक्सिंग, इसमें कोड मिक्सिंग को यूज़ किया जाता है टू एम्फसाइज और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो इसमें क्या होता है कि जो बात बहुत अहम होती है, जैसे हम अहम बात को बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, ठीक उसी तरह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन वो चीज़ क्रिएट करती है और कोड मिक्सिंग भी इस ड्यूरेशन में यूज़ किया जाता है ताकि क्या हो कि इमोशंस पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस आए और वो क्या हो कि उसको समझ में आए कि बंदा बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। इस ड्यूरेशन में भी कोड मिक्सिंग की जाती है। जैसे हम उर्दू में बात कर रहे होते हैं, या फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कोई देख रहे हैं सीरीज़ वगैरह, मोस्टली उर्दू की बात करूँगी या हिंदी ले लो, तो उसमें वो ये नहीं कहता बकवास बंद करो, मोस्टली आपको सुनाई देता होगा कि वो बोलता है शट अप, दैट्स द कोड मिक्सिंग। हैबिचुअल एक्सप्रेशंस यानी जिसमें आपको पता नहीं चलता लेकिन आप फिर भी क्या करते हो, कोड मिक्स कर लेते हो, आपको पता नहीं चलता आप बात क्या कर रहे हो और आप उसमें फिर वर्ड्स को मिक्स कर लेते हो। शोइंग रिस्पेक्ट, यूजिंग सर्टन वर्ड्स और फ्रेजेस टू शो रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप, हम कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस को यूज़ करते हैं जिनके थ्रू हम रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप को शो करते हैं, तो इस ड्यूरेशन में भी कोड मिक्सिंग यूज़ किया जाता है। एक्सप्रेसिंग एटीट्यूड्स एंड इमोशंस, यूजिंग कोड मिक्स्ड utterances to convey emotions effectively, मैंने पीछे भी बात की कि ये इमोशंस पे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है, उन पे एम्फेसिस डालता है ताकि हमें समझ आ सके। ठीक उसी तरह से कोड मिक्सिंग जो है यूज़ की जाती है ताकि आप अपने जो इमोशंस हैं उनको इफेक्टिवली कन्वे कर सको। आइडेंटिटी मार्कर, यूजिंग लैंग्वेज टू रिवील और कंसील वंस आइडेंटिटी, कल्चर और बैकग्राउंड। तो जी ये आइडेंटिटी मार्कर के तौर पे भी काम करता है, जो कि क्या करता है, एक जो बंदा है उसकी कल्चर की भी पहचान बताता है ज़ुबान के ज़रिए और बैकग्राउंड के बारे में भी बताता है और रिवील करता है उसके बारे में और उसकी आइडेंटिटी को कंसील भी करता है। Now we go through from the factors that influence code mixing, जिसमें शामिल है सेटिंग यानी इन्वायरमेंट आ जाता है, कैसे इन्वायरमेंट में आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे लोगों को जिनसे आप बात कर रहे हैं वो एड्रेसी हुए और क्या उनको बोलना आता है, यू आर स्पीकिंग टू, मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं क्या जो बात जिस ज़ुबान में आप बात कर रहे हैं क्या उनको समझ आती है। अब ऐसा तो नहीं ना, आप जलसों में देखो यहाँ पे इंग्लिश में तो नहीं जलसे हो रहे होते ना, उर्दू में जलसे होते हैं पाकिस्तान में। एड्रेसर जिनसे आप जो बात कर रहे हैं यानी कि जो होस्ट कर रहा है, तो वो उसने तो वही ज़ुबान इस्तेमाल करनी है ना जिस ज़ुबान में लोगों को समझ में है। सोशल फैक्टर्स इसमें शामिल हैं यानी क्लास कौन सी है, कल्चर कौन सा है और प्रोफेशन कौन सा है जिनसे आप बात कर रहे हो।
That's why the socio-historical background of a language is included in the influence of code mixing, okay? In multilingual areas like Pakistan, code mixing is common due to the widespread use of English. जैसे मल्टीलिंगुअल बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाने वाला इलाका, ठीक है, एरियाज़ अभी आगे मेंशन है। जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे कोड मिक्सिंग जो है एक कॉमन बात है, क्योंकि यहाँ पे वाइड स्प्रेड यानी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सुपीरियर लैंग्वेज है। Speakers often mix English words, especially nouns, into their Urdu sentences because they feel the Urdu equivalent doesn't convey the same meaning. This mixing can also be seen in adjectives and adverbs. अब वो क्या करते हैं कि वो ना मिक्स करते हैं इंग्लिश वर्ड को, स्पेशली नाउन्स को। उनको लगता है कि उर्दू में ऐसे वर्ड्स नहीं हैं इक्वली जो वो जो बात करना चाह रहे हैं ना, वो उसको इक्वली नहीं कन्वे कर सकेंगे उसके मीनिंग को। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, वो कोड मिक्सिंग करते हैं। और इसमें जो है मिक्सिंग सिर्फ नाउन्स की नहीं होती है, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की भी मिक्सिंग देखने को मिलती है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोड मिक्सिंग जो है एक नेचुरल पार्ट है लैंग्वेज यूज़ का, और ये हेल्प करता है स्पीकर को कम्युनिकेट करने में, ताकि उसकी बात जो है बहुत अच्छे से समझ आ सके इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन उसकी कोई भी हो सकती है। पार्ट 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।